Hello student, Jai Swami Narayan. Our today's topic is building estimates and in that topic we take another example of center line method. Here I take one plan. Here is the elevation and the foundation detail of 30 or 20 centimeter wall thickness, and then details what the steps are given and schedules of openings are given. Okay, first of all, from this plan we find out the center line length. ओके तो सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ से इसके सेंटर तक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके यहाँ पे भी एक वॉल है, ये वॉल कंटिन्यू है. ओके बिकॉज इसके ऊपर डोर है, नीचे फाउंडेशन तो जो भी है वो 30 सेंटीमीटर का ही है. तो ये वॉल कंटिन्यू. तो कौन सा डायमेंशन हमें दिया है? डाइनिंग रूम और लिविंग रूम का लेंथ कितना है? 4.2 इंटू इन डायमेंशन. तो हम क्या करेंगे, एक साइड 0.15 दूसरी साइड अगेन 0.15 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4.2 प्लस 0.3 दैट मीन्स 4.5. देन अगेन हमारे पास लिविंग रूम का डायमेंशन कितना है? 3.55. डाइनिंग रूम का डायमेंशन कितना है? 2.35. ओके तो हम अगेन फाइंड आउट करेंगे क्या? तो इसका सेंटर लाइन. तो 3.55 तो एक साइड हम ऐड करेंगे 0.15 बिकॉज हियर द वॉल थिकनेस इज दिस वॉल थिकनेस इज 30 और दिस वॉल थिकनेस इज 20. तो हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन में एक साइड 0.15 ऐड करेंगे और एक साइड 0.1 ऐड करेंगे. तो हमें ये डायमेंशन कितना मिलेगा? 3.8. ओके तो ये डायमेंशन हमें कितना मिला? 3.8. उसी तरह से हमें क्या करना है? 2.35 है तो 0.1 दैट मीन्स कितना ऐड करना पड़ेगा? 2.35 प्लस 0.2 दैट मीन्स 2.55. ओके और ये हमें डायमेंशन कितना मिला है? तो ये डायमेंशन अगेन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है? 1 है प्लस 0.1 है. ओके और ये ओवरऑल डायमेंशन हम काउंट करेंगे तो D1 का डायमेंशन कितना है वो देख लेते हैं. डायमेंशन ऑफ D1 इज 0.9 दैट मीन्स ये 0.9 है दैट इज D1. ये डायमेंशन है 1 प्लस क्या आएगा? 1 प्लस 0.1 दैट मीन्स 1.11. ये डायमेंशन ये कितना है? From that plan that is 1 plus 0.1 plus 1 plus 0.1 that means 1.1. यहाँ पे हमने सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट किया है that is 2.35. ओके तो ये डायमेंशन कितना है? 0.9 है. ये कितना है? 0.3 है. ये कितना है? 0.2 है. अगेन ये D1 का डायमेंशन 0.9 है और 0.1 है. तो इसका हमें डायमेंशन चाहिए तो D1 का डायमेंशन कितना है? 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.9. ओके 0.9 तो क्या आएगा? 1.8 प्लस क्या करेंगे? 0.3 तो 1.8 प्लस 0.3 कितना आएगा? 2.1 में एक साइड हम क्या ऐड करेंगे? 0.15 और एक साइड कितना ऐड करेंगे? 0.1. तो 2.85 प्लस 0.15 दैट मीन्स क्या डायमेंशन आना चाहिए आगे? 2.35. तो 2.85 प्लस 0.15 2.85 प्लस 0.15 ये 0.9 है, ये 0.3 है, ये 0.9 है तो कितना आएगा? 0.9 1.8
1.8 प्लस 0.3 दैट मीन्स 2.1। 2.1 प्लस 0.1 कितना आएगा 2.2। 2.2 प्लस 0.15 कितना आएगा 2.35। तो ये डायमेंशन हमारा कितना आया 2.35। ओके, उसी तरह से दूसरा डायमेंशन भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये कितना है 3, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 0.15। 0.15 2.2 है तो एक साइड कितना ऐड करना पड़ेगा 0.15 और 0.1 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 3/3.3 है तो यहाँ पे एक साइड 1.15 दूसरी साइड 0.15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3.3 और 3.3 में एक साइड 0.1 और एक साइड 0.15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.3 3.4 3.55। ये डायमेंशन कितना आएगा 3.55। तो यहाँ पे सेंटर लाइन लेंथ में हमें दिखाया है 3.55 2.45। ये सब डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किए। फिर नंबर ऑफ टी जंक्शंस फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा 20/30 का जंक्शन और 20/20 का जंक्शन। तो 20/30 का 30/30 का जंक्शन हम लेते हैं पहले, तो कितने जंक्शंस मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जंक्शन मिलेगा, ओके, यहाँ पे दूसरा मिलेगा यहाँ पे तीसरा जंक्शन मिलेगा 3, देन यहाँ पे चौथा, that means number of T junctions of 30/30 centimeter thick wall. Here the number of T junctions of 30/30 centimeter thick wall is 4 number, okay, and 30/20 centimeter thick wall हमें लेना है तो कौन सा आएगा number of T junction 1 2 3 4 5 6। तो 20/30 सेंटीमीटर थिक 20/30 का जंक्शंस कितना है नंबर इज 6, ओके। Then next, here dimension, we found out the dimension। here this dimension is 4.5 3.3 ये सब dimensions हमने find out कर लिया, ओके। तो अभी टोटल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करनी है फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो वो कैसे करेंगे, तो फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल कौन सी है, तो कौन सी आएगी लेंथ 30 सेंटीमीटर थिक वॉल कौन सी आएगी, तो फर्स्ट वन this wall, this, okay, this wall is 30 centimeter thick। again this wall, ये जो डायमेंशन है वो हमें 30 सेंटीमीटर थिक वॉल का जो भी डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब डायमेंशन लेके 30 सेंटीमीटर थिक वॉल का लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। और 20 सेंटीमीटर की बात करें तो 20 सेंटर में ये डायमेंशन आएगा दिस सेंटर टू सेंटर, दिस सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो शॉर्ट वॉल का डायमेंशन सेंटर टू सेंटर कितना है 4.2 प्लस 0.15 प्लस 0.15 दैट मीन्स 4.5। दोनों को डायमेंशन सेम ही है। अगेन इसका लेंथ कितना है, अगेन इसका लेंथ 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 दैट मीन्स 3.3, ओके। ओके, तो 7.8 प्लस 4.5, 7.8 कैसे लिया, तो 30 का ये एक वॉल ले लिया, ये एक वॉल ले लिया, देन ये एक वॉल ले लिया। कौन सा वॉल है 30 वाला,
तो 30 वाला वॉल हम देखते हैं, सेंटर लाइन लेंथ लेते हैं तो कौन सा वॉल रहेगा? तो फर्स्ट ये डायमेंशन, देन ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, देन दिस डायमेंशन, then this dimension, then this dimension, this dimension. ओके तो ये डायमेंशन फॉर किसके लिए है? 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए है। तो ये डायमेंशन कितना है? 4.5 इंटू 2 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 8.7 इंटू 2 लेंगे प्लस 7.5 है, तो यहाँ से ये डायमेंशन ले लेंगे। दैट मीन्स 8.7 1 एंड 2 वर्टिकल वॉल कितनी है? 2 टाइम्स है 30 सेंटीमीटर की। तो 8.7 इंटू 2 प्लस 7.5। देन हॉरिजॉन्टल वॉल कितनी है? तो 7.8। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 टाइम्स 7.8 प्लस बाकी जो वॉल है ये कितनी लेंथ है? 3.3। तो आपको लेंथ मिलेगा 43.8 मीटर। देन नेक्स्ट टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो हमें नेक्स्ट अभी क्या करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए करना पड़ेगा। तो ये डायमेंशन ले लेते हैं। ओके दिस डायमेंशन, this dimension, this dimension, center to center distance। ओके कितना है? 4.5 इंटू 2 प्लस 3.3। दैट मीन्स ओवरऑल ले तो ये 7.8 हमने कैसे लिया है? देखो हमने ये पूरा ले लिया है। दैट मीन्स ये यहाँ से पूरा ले लिया है 7.8। ओके ये पूरा ले लिया। फिर क्या ऐड किया हमने? ये डायमेंशन ऐड कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा? 12.3। ओके तो आपने नंबर ऑफ टी जंक्शंस और टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ 30 और 20 सेंटीमीटर थिक वॉल फाइंड आउट कर दिया। ओके By this method, we find out the total center line length of 30 centimeter thick wall and total center line length of 20 centimeter thick wall. Then excavation. Here I write detailed description of excavation. Okay. तो हम इसमें क्या करेंगे? फॉर वॉल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे और देन स्टेप्स के लिए जो एक्सकेवेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन में 30 सेंटीमीटर जो भी वॉल थिकनेस है उसकी टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमने फाइंड आउट किया। ओके वो कितनी है? 43.8। नंबर ऑफ टी जंक्शंस इंटू बी बाई 2। तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस में 30/30 वॉल है। 30/30 की जो भी वॉल है उसमें बी कितना लेना है? हमें 0.9 लेना है। बिकॉज कंटिन्यूस वॉल और जॉइनिंग वॉल दोनों कितने की है? 30 की है। तो हमें ब्रेड्थ कितनी लेनी है? 0.3 लेनी है। पर नीचे जो फाउंडेशन किसके लिए कर रहे हैं? एक्सकेवेशन के लिए कर रहे हैं। तो एक्सकेवेशन में ब्रेड्थ कितनी आएगी? 0.9 आएगी। तो हमें क्या करना है? नेट सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 43.8 टोटल सेंटर लाइन लेंथ दिया है। नंबर ऑफ टी जंक्शंस इंटू बी क्या लेना है? तो हम एक्सकेवेशन के लिए कर रहे हैं तो बी क्या लेना है हमें? 0.9। ओके तो आपको दूसरी लेंथ मिलेगी दैट इज 42 मीटर। दैट इज कॉल्ड नेट सेंटर लाइन लेंथ। देन ब्रेड्थ कितनी है? 0.9 और डेप्थ एक्सकेवेशन की कितनी है? तो डेप्थ इज ये यहाँ से यहाँ तक डेप्थ कितनी है? 1.2 मीटर है। ओके तो क्या मिलेगा? 45.36 मीटर क्यूब। फॉर 20 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए लेना है तो नेट सेंटर लाइन लेंथ माइनस टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस ऑफ 30/20 सेंटीमीटर थिक वॉल इंटू बी बाई 2। तो यहाँ पे आगे जो 30 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए
किया था उसमें नंबर ऑफ टी जंक्शंस 30/30 के लेने हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टी जंक्शंस किसका लेना है 30/20 का। तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ टी जंक्शन 6 है। ब्रिड तो मेन जो कंटिन्यूस वॉल है कौन सी है, आप प्लान में देखोगे तो कंटिन्यूस वॉल कौन सी है, दिस वन इज कॉल्ड द कंटिन्यूस वॉल्स। ओके, और जॉइनिंग वॉल कौन सी है, ये ओके। कंटिन्यूस वॉल हम देखें तो कंटिन्यूस वॉल कौन सी है, यहाँ से ये ओके, ये और यहाँ से ये वाली ओवरऑल कंटिन्यूस वॉल है, और जॉइनिंग ये भी कंटिन्यूस वॉल है ओके। और जॉइनिंग वॉल कौन सी है, तो ये देन ये और ये। तो आप देख सकते हो ये 20 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस का वहाँ कहाँ पे जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर वॉल जो है वो 30 सेंटीमीटर वॉल है वहाँ तक, उसके सेंटर तक जाएगी। दैट मीन्स अब जब भी सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करते हो 20 सेंटीमीटर थिक वॉल का बराबर, फॉर एग्जांपल डाइनिंग रूम की सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसकी जो बाहर वॉल है उसकी सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करनी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें कितना जाना पड़ेगा अंदर 0.15 और 0.15। दैट मीन्स आप कितना जाते हो 0.3 की वॉल के सेंटर तक आप जाते हो, इसलिए वहाँ पे ब्रेड कितना लेते हो 0.3। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एस्केवेशन की बात कर रहे हैं। तो एस्केवेशन में 20 सेंटीमीटर वॉल है वो किस तक जाएगी, तो जो ब्रेड ज्वाइनिंग वॉल की ब्रीथ हमने आगे भी सब रूल्स डिस्कस किए थे कि फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग वॉल 30 की है और कंटिन्यूस वॉल 20 की है, तो ब्रीथ कितना लेना है 0.2। ज्वाइनिंग वॉल है 30 की है और कंटिन्यूस वॉल 10, फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग वॉल है वो 20 की है और कंटिन्यूस वॉल है 30 की है, तो कितना लेना है ब्रेड्थ 0.3। बिकॉज आप जो भी ज्वाइनिंग वॉल है वो किसके साथ ज्वाइन करते हो, कंटिन्यूस वॉल के साथ, उसके सेंटर तक ज्वाइन करते हो, इसलिए ब्रेड्थ कितना लेना पड़ेगा 0.3। किसके साथ ऐड करोगे और किसके साथ ज्वाइन करोगे उसकी ब्रेड्थ लेनी पड़ती है, तो कितना ब्रेड्थ आएगा 0.3। तो अभी एस्केवेशन की बात हो रही है, तो ब्रेड्थ कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 0.9 लेना पड़ेगा। वो ब्रेड्थ किसका है 30 सेंटीमीटर के वॉल जो है उसका जो फाउंडेशन है उसका ब्रेड्थ है 0.9 ओके। देन नेक्स्ट अगेन वापस जो भी हमने स्टेप्स में देखा था वही सेम प्रोसीजर, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ और डेप्थ वो सब आपको दिया है। लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है तो आप फिगर पे से देख सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू 0.15 प्लस 1.2 प्लस 0.15 दैट मीन्स 1.5 मीटर। और ब्रेड्थ कितना आएगा, तो ब्रेड्थ इज यहाँ पे 0.15 प्रोजेक्शन है प्लस 0.9 प्लस 0.15 माइनस 0.45 दैट मीन्स 1.5 मीटर। इस तरह ब्रेड्थ और डेप्थ सेम टू सेम हमें करना है ओके। उसी तरह से फॉर रेयर स्टेप भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फाउंडेशन कंक्रीट BBCC ओके, तो BBCC है तो उसमें यहाँ पे नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो फाउंडेशन कंक्रीट के लिए भी टोटल सेंटर लाइन लेंथ 30 और 20 की सेम ही रहेगी ओके। पर आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंडेशन डिटेल में एक फिगर दिया है, तो BBCC तो 30 सेंटीमीटर के लिए तो वही आएगा ओके। पर 30/20 सेंटीमीटर के लिए करोगे आप तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन आएगा। तो पहले आप 30 सेंटीमीटर के लिए तो सेम ही आएगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल नीट सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस इनटू B/2 ओके। तो जो सेम हमने फाइंड आउट किया था नीट सेंटर लाइन लेंथ 42 मीटर वैसे का वैसा लेना है हमें ओके। तो यहाँ पे कितना है 42 मीटर हमने सेम लिया 142, देन ब्रेड्थ 0.9 और डेप्थ किस में से पता चलेगा BBLC का। तो यहाँ पे फाउंडेशन डिटेल है, यहाँ पे डेप्थ कितना है 0.3 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए, तो डेप्थ कितना लेना है 0.3 लेना है
दिस वन इज 0.3, आप इसीलिए आपको क्वांटिटी 11.34 मीटर क्यूब मिलेगा। देन नेक्स्ट वन इज BBCC 1 gem 4 gem 8 for 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन दोनों लेना पड़ेगा। तो अपर पोर्शन हम लेंगे तो लोअर पोर्शन पहले लिया है, तो लोअर पोर्शन हम लेंगे। तो अब फिगर में देखोगे तो पता चलेगा कि लोअर पोर्शन जो भी है, दिस वन इज अ लोअर पोर्शन, तो किस तक जाता है, तो 90 सेंटीमीटर जो भी फाउंडेशन ब्रेड्थ है उस तक जाता है। तो डेप्थ कितना पर लेना पड़ेगा, 0.9। और अपर पोर्शन है तो उसमें ब्रेड्थ कितना लेना पड़ेगा, लोअर पोर्शन में ब्रेड्थ 0.9 लेना पड़ेगा और अपर पोर्शन में ब्रेड्थ कितना लेना पड़ेगा, 0.6। तो यहाँ पे फाइंड आउट किया है नेट सेंटर लाइन लेंथ फॉर द लोअर पोर्शन। तो इसमें आप नंबर ऑफ टी जंक्शन 30/30, लोअर पोर्शन के लिए ब्रेड्थ कितना लिया है, 0.9, एंड नेट सेंटर लाइन फॉर द अपर पोर्शन। तो आपके पास टोटल सेंटर लाइन लेंथ है -6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 2, तो आपको ये मिलेगा लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ कितना है। तो लोअर पोर्शन का डेप्थ किस पे से पता चलेगा, तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है, 0.1। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना डेप्थ है, 0.2 है, और यहाँ से ये डेप्थ कितना है, 0.3 है। तो 0.3 माइनस 0.2 कितना होगा, 0.1। दैट मीन्स लोअर पोर्शन का डेप्थ कितना है, 0.1 है। ओके, और अपर पोर्शन का डेप्थ कितना है, 0.2 है। तो उसकी वजह से क्वांटिटी मिलेगी फॉर फ्रंट स्टेप, रेयर स्टेप। ओके, देन बिलो फ्लोरिंग BBLC प्रोवाइड करेंगे और BBCC प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि रूम डायमेंशन जो भी है इंटू इन वही लेना है, और डेप्थ आपको एलिवेशन में सेक्शन में दिया होगा। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाइनिंग रूम की बात करें तो इंटू इन डायमेंशन है, तो लेंथ इज 4.2, ब्रेड्थ इज 2.35 एंड डेप्थ कितना लेना है, तो यहाँ पे आपको दिया है 0.075। ओके, तो आपको डेप्थ वो लेके फिर फाइंड आउट करना है। ओके, उसी तरह से सभी एरियाज का हम फाइंड आउट करेंगे। देन ब्रिक मशीनरी फॉर द फाउंडेशन अप टू प्लिंथ। तो फाउंडेशन अप टू प्लिंथ के लिए हमें ब्रिक मशीनरी फाइंड आउट करना है। तो पहले 30 और देन नेक्स्ट वन इज 20 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट के लिए हमें ब्रिक मशीनरी वॉल थिकनेस के लिए करना है, ब्रिक मशीनरी वर्क करना है, तो अप टू प्लिंथ तक करना है। तो फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल तो कि कौन कौन से ऑफसेट आएंगे, 60, 50, 40, 30। ओके, तो आपके पास टोटल सेंटर लाइन लेंथ तो है ही, सब में सेम ही रहेगी। ब्रेड्थ में 60 का ऑफसेट है तो 0.6, 50 का ऑफसेट है तो ब्रेड्थ 0.5, 40 का ऑफसेट है 0.4, देन 30 का ऑफसेट है 0.3। वो सब लेके फाइंड आउट करना है नेट सेंटर लाइन लेंथ। सभी का डेप्थ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है, तो उससे आपको क्वांटिटी मिलेगी। बट फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल क्या आएगा, 43.2, ब्रेड्थ इज 0.3 एंड डेप्थ इज क्यों 0.1 कट किया, बिकॉज यहाँ पे आपको एलिवेशन में DPC दिखाया है। तो यहाँ से यहाँ तक 0.6 है और नीचे वाला भी आपके पास है 0.2 में भी, तो 0.8 माइनस 0.1 और 0.9 माइनस 0.1, तो आपको क्या मिलेगा, 0.9 है, 0.9 माइनस 0.1 तो आपको क्या मिलेगा, 0.8। ओके, उसी तरह से फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट में के लिए 40, 30, 20। तो 40, 30, 20 टोटल सेंटर लाइन लेंथ है, नंबर ऑफ टी जंक्शंस भी है। पर 40 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट करेंगे तो आप फिगर में देख सकते हो, आगे हम दिखाते हैं। 40 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट है तो वो कंटिन्यूस वॉल में कौन से ऑफसेट तक जाएगा, 50। दैट मीन्स ब्रेड्थ कितना लेना है, 50। 30 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट है तो कंटिन्यूस वॉल में कितने तक जाएगा, 0.4 के सेंटर तक जाएगा। तो ब्रेड्थ कितना लेना है, 0.4। 0.2 का जो भी वॉल ऑफसेट है 20 सेंटर में वो कितने किस में जाएगा, 0.3 के वॉल, तो ब्रेड्थ कितना लेना है, 0.3। उसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके। लेंथ, देन ब्रेड्थ और डेप्थ। डेप्थ में अगेन 20 सेंटीमीटर में हमें डीपीसी का डेप्थ बात करना है, दैट मीन्स 0.9 जो भी डेप्थ है उसमें से डीपीसी का डेप्थ बात करना है, दैट इज 0.1। फॉर फ्रंट स्टेप, फॉर रेयर स्टेप, तो फ्रंट स्टेप में क्या आएगा, आप फॉर एग्जांपल 3 स्टेप्स है तो ब्रेड्थ एक ट्रेड की ब्रेड्थ कितनी है 0.3 0.3 0.3 दैट मीन्स 0.9 और हाइट कितनी है 0.15 0.15 ओके। तो अभी ये स्टेप यहाँ पे रख दे तो आपको लेंथ कितनी मिलेगी 1.2 मिलेगी, ब्रेड्थ कितनी मिलेगी 0.9 और डेप्थ कितनी मिलेगी 0.3। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह से रेयर स्टेप का फाइंड आउट किया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग में सेम टू सेम आपने जो भी बीबीएलसी फाउंडेशन जो भी बीबीएलसी के लिए किया था वही सेम टू सेम प्रोसीजर करना है, पर उसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे डेप्थ चेंज होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया है बिलो फ्लोरिंग, ओके बीबीएलसी, तो डेप्थ कितना लिया है 0.075, तो अभी एरिया सेम है सभी रूम का, पर डेप्थ कितना लेना है 0.5, फिर टोटल करेंगे। द नेक्स्ट आइटम इज ब्रिक मशीनरी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। अभी देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सुपर स्ट्रक्चर आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ जंक्शंस चेंज हो जाएंगे। ये वॉल है, यहाँ पे फाउंडेशन, यहाँ पे ये वॉल कंटिन्यू नहीं होती है, तो नंबर ऑफ कौन सा जंक्शंस चेंज हो 30/30 का जंक्शंस 2 कट जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 जंक्शंस 30/30 के 2 कम हो गए, तो कितने जंक्शंस से टोटल यहाँ पे 30/30 का एक जंक्शन था, देन दूसरा जंक्शन था, देन तीसरा जंक्शन था, देन चौथा जंक्शन था। ओके, 4 जंक्शन थे, उसमें से क्या होगा 2 जंक्शन कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस ऑफ 30/30 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। So for 30 centimeter thick wall, number of junctions, okay, 30/30 का जंक्शंस कितना था, अर्थ फिलिंग। तो यहाँ पे देखो फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल 2 जंक्शंस आ गए और लेंथ भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, तो जो भी हमारे पास लेंथ थी उसमें से कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ डिडक्ट करेंगे तो दूसरी लेंथ मिलेगी टोटल सेंटर लाइन लेंथ। ओके, तो कितनी मिलती है 39 माइनस 2 इंटू 0.3 डिवाइड बाई ब्रिक थिकनेस कितनी लेनी है 0.3 डिवाइड बाई 2। अगेन फॉर 20 सेंटीमीटर नंबर ऑफ टी जंक्शन 6 होगा, ब्रेड्थ कितना होगा, तो जो 20 सेंटीमीटर वॉल है वो किस में जाती है 0.3 की वॉल में जाती है, तो ब्रेड कितना लेना होता है 0.3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा। डिडक्शन, डोर्स, विंडोज, ओपनिंग्स, वेंटिलेटर्स, लिंटर ओवर डोर्स, विंडोज, लिंटर्स ओवर ओपनिंग्स, विंडोज, वो सब हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन में सब लेना है। मैंने आगे के एस्टिमेट में पढ़ाया था कि कैसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।